जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा और वो एग्जाम पीएससी के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर पीएससी का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर हर राज्य का अपना अपना पीएससी होता है। जैसे कि अगर आप एमपी से हैं तो आपके यहाँ एमपी पीएससी होगा, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से हर राज्य का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीएससी है। और समय समय पर हर राज्य के अपने अपने पीएससी अलग अलग टाइम पर वैकेंसी निकालती हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए और इसका एग्जाम कराते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हर राज्य में पीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए उसका नाम सेम है? तो जी नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हर राज्य में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो वैकेंसी आती है उसका नाम थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको पीएससी के द्वारा स्टेट सर्विस एग्जाम कराया जाता है, उस एग्जाम को देना होगा। उत्तर प्रदेश में अपर पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है। बिहार में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये देखना होगा, पता करना होगा कि आपके यहाँ उस एग्जाम का क्या नाम बताया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर नाम अलग अलग है, वैसे ही यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो अलग अलग है। सबसे पहले कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं और स्टेज के बारे में। तो एग्जाम का जो स्टेज है वो 3 स्टेजों से होकर गुजरना होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको केवल पास होना होता है। उसके बाद आप जब सेलेक्ट होते हैं तो मेंस में देते हैं एग्जाम। मेंस में जितने अच्छे नंबर होते हैं और सेलेक्ट होते हैं, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तब जाके फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। तो यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला करके फाइनल रिजल्ट रेडी किया जाता है और वहीं से आपके रैंक निर्धारित होता है या रैंक डिसाइड किया जाता है। जितनी अच्छी रैंक होगी आपको, आपके लिए उतना अच्छा है। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बहुत अच्छी रैंक चाहिए होती है। टॉप 10 लिस्ट में हैं आप तो आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। बाकी आपके यहाँ आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीटें खाली हैं ये भी डिपेंड करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बहुत अच्छी रैंक लेकर के आनी होगी, तो फाइनली आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के इस एग्जाम की तैयारी करने कभी मत उतरना आप, वरना आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे होंगे। सिलेबस क्या चीज है ये भी आप ध्यान दीजिए। सिलेबस में ये बताया होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में किस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है और कौन सी चीज आपको नहीं पढ़ना है। ये जनरली वहां पर डिफाइन होता है, सब कुछ अच्छे से बताया होता है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज कि सिलेबस हर राज्य का, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। तो आप जिस स्टेट के पीएससी के द्वारा डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम के सिलेबस को जरूर पढ़ें और फॉलो करें। सिलेबस में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सेम सेम होती हैं। चाहे आप बिहार का सिलेबस देखें, चाहे झारखंड का सिलेबस देखें, एमपी का देखें, उत्तराखंड का देखें। सिलेबस में कहा जाता है कि आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट ये आना चाहिए। इस 5 सब्जेक्ट आपके एमपी में भी मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, सब जगह सिलेबस में मिलेगा ही मिलेगा। क्या अलग होता है ये भी समझिए। तो जनरली सिलेबस में कहा जाता है कि अगर आप बिहार में एग्जाम देने आए हुए हैं तो आपको बिहार स्पेशल पता हो, मतलब बिहार की हिस्ट्री, बिहार की जियोग्राफी, बिहार की इकोनॉमिक पता हो, बिहार में क्या इन्वायरमेंट है ये सब पता हो। इसके अलावा बिहार की बोली, भाषा, जाति, जनजाति कौन कौन है ये भी पता हो। ये हो गया बिहार स्पेशल। इसके अलावा होते हैं करंट न्यूज, जिसमें आपको वर्ल्ड का, इंडिया का और जिस स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट के बारे में, तो ये आपको ध्यान देना होता है। ये मैं शॉर्ट में आपको पूरा सिलेबस ही बता चुकी हूँ। बाकी आपको डिटेल में
जिस स्टेट का आप एग्जाम देने वाले हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, उसका सिलेबस डिटेल में पढ़िए। अब सिलेबस तो आपने समझ लिया, अब एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की तैयारी के पहले ही आपको उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है। मतलब कि पिछले साल तक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब यहाँ पर कि क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो जनरली आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो हमें आप बताइए, हम आपको क्वेश्चन पेपर को देख करके और उसे अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से इसे पढ़ना है, कैसे समझना है। जनरली आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए या आप खरीद के लाइए, पढ़िए कि क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट में से कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं किस सब्जेक्ट से हैं और उसमें क्या पूछा गया है। क्या आप उसका जवाब अभी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे तो फिर आप जब उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब फिर से उस क्वेश्चन को देखना, क्या अब उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ चीजें हैं जो पढ़ने से पहले ही आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ाई की है, उससे आंसर कर पाएंगे, और कुछ चीजें हैं जो आप अब पढ़ेंगे फिर आंसर कर पाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख करके आप ये भी समझ पाते हैं कि आपको तैयारी किस दिशा में और किस तरीके से करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप समझ पाएंगे, इजी वे में पूछा जाता है, डिफिकल्ट वे में पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। सिलेबस को पढ़ते हुए जब आप अपना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी लेना चाहिए। मतलब ये है, मॉक टेस्ट क्या होता है? देखिए, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किए होते हैं, ताकि आप जो भी पढ़े हैं उसे पढ़ करके और प्रैक्टिस कर पाए। तो वो एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। आप उस पर जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो दिमाग है एग्जाम के अकॉर्डिंग रेडी हो जाता है और आप में कॉन्फिडेंस भी भरता है। साथ ही अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एजुकेशन में क्या होना चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन में आपके पास स्नातक या यूजी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज कंपलसरी 21 ईयर होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये जनरली हर स्टेट में फॉलो होता है। एक चीज और है, कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आप 21 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपको देखना होगा अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग।